हम जो वीडियो को अपलोड करते हैं YouTube पर, Facebook पर, हम उसमें कोई पैसा नहीं कमाते हैं। हमारा पैसा कमाने का काम नहीं है। हमारा ये काम है कि हम कितना परमेश्वर के वचन को आप सभी लोगों तक पहुंचाते हैं। परंतु हम इसलिए काम करते हैं कि परमेश्वर के राज्य को और भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकें और लोगों के जीवन में परमेश्वर का वचन पहुंचे और वो सच्चे परमेश्वर को जान सकें। तो मेरे प्रियो, बात यहाँ पर उठती है, हम एक मसीह हैं, हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं तो हम परमेश्वर को जानते हैं। अगर हमने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में महसूस किया है तो हमने किसको महसूस किया है? हमने परमेश्वर को महसूस किया है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ना तो किसी ने परमेश्वर को देखा है और ना तो उसके शब्द को किसी ने सुना है। तो बात उठती है कि हमारे लिए इतने सारे परमेश्वर इस पृथ्वी के ऊपर कैसे और कहां से आए। तो मेरे प्रियो, हम कैसे परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं, आज हम जानेंगे और सीखने की जरूरत भी रखेंगे। तो मेरे प्रियो, जब हम श्रीमद् भगवत गीता की पुस्तक को पढ़ते हैं, यथारूप कुरुक्षेत्र अध्याय 1 श्लोक 31 में लिखा है, अर्जुन ने सोचा कि उसकी विजय केवल उसके शोक का कारण बन सकती है। अर्जुन ने कृष्णा से कहा, इस युद्ध में अपने ही सज्जनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना मैं उसे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। तो प्रश्न उठता है कि कृष्णा अर्जुन को उनके सज्जनों से क्यों लड़वाना चाहते थे? चाहते तो उनको एक करके मिला सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। कृष्णा ने उन्होंने ऐसा नहीं किया अर्जुन के साथ, यानी कि जो अर्जुन के सज्जन थे, जो अर्जुन के घर वाले थे। तो कृष्णा अगर भगवान है तो उस विरोध को शांत करने की इच्छा भी रख सकते थे, परंतु वो कैसे रख सकते हैं और कैसे कर सकते हैं? एक क्षत्रिय का काम होता है कि लहू बहाना और एक दूसरे को मारना। तो अगर आप नहीं मारोगे तो आप विजय को हासिल नहीं कर सकते हो। एक कृष्णा का जवाब है, परंतु अर्जुन ने कहा, एक मनुष्य जो दास होता है या फिर उसको आप भक्त कहो, क्या परमेश्वर एक घर में फूट डाल सकता है? एक दूसरों को एक दूसरे के हाथ में करके लड़वा सकता है या फिर एक दूसरे का खून बहा सकता है या फिर किसी को ऊंचा नीचा करके उसको लड़वा सकता है? कृष्णा ने क्या चाहा? एक क्षत्रिय का काम होता है कि लड़ाई करो और लड़ाई में जीत को हासिल करो। भगवान का काम क्या होता है? भगवान का काम यह है कि भगवान अपने बच्चों को बचाए और एक दूसरे के अंदर जो विरोध है उसको निकालकर उनको शांत करे। परंतु यहाँ पर ऊंच नीच की बात वहीं पर होती है जिसे कहते हैं ब्राह्मण, और ब्राह्मण तो कृष्णा भी रह चुके हैं। और एक बात बता देता हूँ, जो इस पृथ्वी से जन्म लेता है, कहां से? अपने माता पिता के द्वारा। वो ना तो कोई परमेश्वर है, वो ना तो कोई ईश्वर का रूप है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर नजर डालते हैं तो प्रभु यीशु मसीह इसी पृथ्वी के ऊपर मरियम के पेट से देधारण हुए थे। कहने का मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह का इस पृथ्वी का कोई बाप नहीं है। जिसका बाप नहीं होता है, जिसको कहते हैं कि वो ऊपर से नीचे आता है। प्रभु यीशु मसीह ने कितनी बार पवित्र शास्त्र बाइबल में कहा है कि मैं ऊपर का हूँ, नीचे का नहीं हूँ। तो जो ऊपर से आता है वो सर्वोत्तम परमेश्वर है, जो नीचे का है वो नीचे की बातें करेगा, परंतु जो ऊपर से आता है, जो स्वर्ग है, उस स्वर्ग की बातें करता है। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर कुछ बातें ऐसी भी लिखी हुई हैं कि जब हम उसको जानेंगे तो बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपने जीवन में परमेश्वर के वचन में और भी दृढ़ और गढ़ बनकर हम परमेश्वर को सच्ची महिमा दे सकते हैं। हर बीमारी से, हर मुश्किलों से, हर तकलीफों से हम अपने आप को बचा सकते हैं, क्योंकि आपको बचाने के लिए कोई मनुष्य नहीं आएगा, आपको आप खुद बचा सकते हो। इसीलिए कि आप जितना परमेश्वर में आगे बढ़ोगे, प्रभु आपको उतना ही आपको अपने वचन में प्रबल करेगा। देखिए, जब हम
बुद्ध और उनका धर्म की पुस्तक को पढ़ते हैं, जिस रीति से अगर हम अंबेडकर के ऊपर नजर डालते हैं, भीमराव अंबेडकर उन्होंने किया क्या? उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, हम उनको सलूट करते हैं। इसीलिए करते हैं कि उन्होंने हमारे लिए संविधान दिया है कि जिसे हम चाहें उसे चुन सकते हैं, हमारी इच्छा के अनुसार हम जिसे चाहें उसको अपना और अपना सकते हैं। तो प्रियो, यहाँ पर भीमराव अंबेडकर ने बुद्ध धर्म को क्यों अपनाया? क्यों अंबेडकर ने ब्राह्मणों का इनकार किया और हिंदू धर्म का भी इनकार किया? उन्होंने क्यों बुद्ध धर्म को अपनाया और कैसे आज लोग बुद्ध को भी मानते हैं, परंतु वो भी सच्चाई से बुद्ध को भी नहीं जानते हैं? तो देखिए, यहाँ पर जो बातें हमारे लिए दी गई है कि हमारे लिए शिक्षा हो और हम समझ सकें। बुद्ध और उनका धर्म, तीसरा खंड, पहला भाग, वर्ष 1 से 4 में लिखा हुआ है। क्या लिखा है? बुद्ध का कहना है, पहला प्रश्न, ईसा ने ईसाइयत का पैगंबर होने का दावा किया, जो बिल्कुल गलत है। कुरान की पुस्तक से बातें मिली है जो प्रभु यीशु मसीह को कुरान पैगंबर का दर्जा देती है। परंतु जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह पवित्र शास्त्र बाइबल में स्वयं में परमेश्वर है और परमेश्वर पैगंबर नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कोई पैगंबर नहीं, परंतु जीता जागता पूरे जगत का जिंदा खुदा परमेश्वर है। तो देखिए, दूसरे वर्ष में लिखा है, और इसके आगे उन्होंने यह भी दावा किया कि वह खुदा का बेटा है, जो बिल्कुल सही है, इसमें कोई शक नहीं है। जो ऊपर से आता है वो सर्वोत्तम प्रभु है। यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी पवित्र शास्त्र बाइबल में अपने आप को पैगंबर नहीं कहा, और ना तो वो कोई पैगंबर है, परंतु हाँ, परमेश्वर की तरफ से भेजे गए मसीह, यानी कि परमेश्वर के पुत्र, परमेश्वर का बेटा भी है और स्वयं में वो परमेश्वर भी है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मनुष्य से पैदा नहीं हुआ था, परंतु शरीर मरियम के पेट में देह धारण हुआ, जो स्वयं में परमेश्वर का पुत्र कहलाया, और उसी शरीर में परमेश्वर स्वयं में मनुष्य में प्रकट हुआ। तीसरे वर्ष में लिखा है, ईसा मसीह ने यह भी शर्त निश्चित किया, जब तक मनुष्य मुझे परमेश्वर का भेजा हुआ पुत्र जानकर स्वीकार ना करे कि मैं खुदा का बेटा हूँ, तब तक वह उद्धार और मुक्ति नहीं पा सकता है। हाँ, सच बात है और बिल्कुल सही है कि जब तक मनुष्य प्रभु यीशु मसीह को ना जान ले और परमेश्वर की बातों को ना समझ ले, यानी कि प्रभु यीशु मसीह को जानना परमेश्वर को जानना होता है, यानी कि प्रभु यीशु मसीह को देखना परमेश्वर को देखना होता है, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के वचनों पर ध्यान लगाना परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाना होता है। तो जो लोग प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं या फिर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को महसूस किया, उन्होंने देखा और सुना, परमेश्वर को भी महसूस किया है। चौथे वर्ष में लिखा है, बुद्ध कहते हैं, ईसा ने अपने आप को पैगंबर साबित किया, जो बिल्कुल गलत है। पवित्र शास्त्र बाइबल ये गवाही कभी नहीं देती कि प्रभु यीशु मसीह कोई पैगंबर है, परंतु हाँ, जब हम कुरान की पुस्तक को पढ़ते हैं, कुरान की पुस्तक में पैगंबर जो मोहम्मद थे, उन्होंने ही प्रभु यीशु मसीह पैगंबर हैं, ये बातें कुरान से मिलती हैं, परंतु पवित्र शास्त्र बाइबल में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह पैगंबर है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को कभी भी पैगंबर साबित नहीं किया, परंतु उन्होंने अपने आप को परमेश्वर का बेटा और अपने आप को मसीह स्वयं में परमेश्वर साबित किया है, जो बिल्कुल सही है, क्योंकि जीसस को कुरान में पैगंबर साबित किया गया है, जो कुरान के अनुसार बिल्कुल गलत है। ये बातें जो लिखी हैं, जो बताई गई हैं पवित्र शास्त्र बाइबल से कुछ भी नहीं है, ये बाहर की बातें हैं, कुरान की पुस्तक से मिलता है। जो कुरान की पुस्तक में इस तरह से लिखा गया है, प्रभु यीशु मसीह को वही लोग कहते हैं पैगंबर, और वही लोग प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर नहीं मानते हैं जो प्रभु यीशु मसीह से दूर रहते हैं। कहने का मतलब क्या है, सोचने का मतलब क्या है, हमारे लिए यही है कि हम सच्चे परमेश्वर को जब तक नहीं जान लेंगे, तब तक हमारे साथ परमेश्वर नहीं है, और जब तक कि हमारी जुबान
प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर कबूल ना कर ले, तब तक वो मनुष्य परमेश्वर के पास नहीं है, परंतु परमेश्वर के राज्य से दूर है। वो वही काम करता है जो उसकी इच्छा यानी कि उसका मन करता है, जो परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है, परमेश्वर के राज्य से दूर है। दो बातें उठती हैं, एक पृथ्वी का प्रभु है, एक स्वर्ग का प्रभु है। स्वर्ग का प्रभु वो है जो स्वर्ग से नीचे आया, मरा और फिर अपने आप को जीवित किया। परमेश्वर को कोई मार नहीं सकता है और परमेश्वर ना तो मर सकता है, परंतु जो शरीर प्रभु यीशु मसीह की है, जो स्वयं में इस पृथ्वी से है, वही परमेश्वर का पुत्र है और उसी पुत्र में परमेश्वर है। और परमेश्वर मनुष्य में इसीलिए प्रकट हुआ कि जो पापी है, जो व्यभिचारी हैं, जो नफरत को फैलाते हैं, जो हिंसा में डूबकर अपने जीवन को बर्बाद करते हैं, जो मूर्ति पूजा करते हैं, ऐसे लोग कभी भी परमेश्वर के नहीं हो सकते हैं और परमेश्वर के राज्य से वो दूर हैं। सच्ची बात कड़वी लगेगी, गले में अटकेगी, परंतु हाड़ की तरह, हड्डी की तरह अटकेगी और निकलने में तकलीफ होगी, दुख होगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तो सच्चा खुदा है। उसको जानोगे तो सच्चाई के मोड़ पर, परमेश्वर के राज्य में सत्य पर चलोगे और वही सच्चाई का मोड़ है जिस रीति से प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आपके लिए अपना कहलाएगा। तो परमेश्वर को जानो, प्रभु यीशु मसीह को जानो। ईंट पत्थर पर विश्वास करोगे तो तुम्हारे लिए है और हमारे लिए तब था कि जब हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, परंतु अब नहीं है, इसीलिए कि हम परमेश्वर को जान चुके हैं। जान जाओगे तो आपके लिए मुश्किलें दूर हो जाएंगी, तकलीफें दूर हो जाएंगी, बीमारियां हट जाएंगी और आपके जीवन में प्रभु का वचन काम करने लगेगा और परमेश्वर की आज्ञा में होकर आप सच्चे परमेश्वर को आप महिमा देना सीख लोगे। तो मनुष्य को क्या चाहिए? मनुष्य को ये चाहिए कि वो सच्चे परमेश्वर को जाने, वो जिंदा खुदा को जाने। खुदा का सही अर्थ होता है कि खुदा खुद आया है, उसको कोई लाया नहीं है। समझ लीजिए, सीख लीजिए, आप लोगों के लिए अच्छा और भला होगा, क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है कि मेरे बच्चे मेरे हों, वो शैतान के पास ना जाएं, परंतु शैतान के हाथ से छुटकर वो मेरे पास आए। तो प्रभु की आशीषें अच्छे लोगों पर बनी रहती है, जो अपनी जुबान से शुद्ध होते हैं, जो परमेश्वर के लिए दीन होते हैं, जो शुद्धता के साथ परमेश्वर को महिमा देते हैं, प्रभु की आज्ञा का पालन करते हैं, परमेश्वर के मार्ग पर चलते हैं और उसके वचन का पालन करते हैं। वही लोग परमेश्वर के धर्मी हैं, दास हैं, पुत्र हैं, मित्र हैं। तो प्रभु आप सभी लोगों को आशीष करें, परमेश्वर की महिमा हो। आमीन, आमीन और आमीन।